डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। ऐसा लगता है मानो सारी खुशियाँ कहीं खो सी गई हों। हमेशा नकारात्मक भावनाएं ही हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हम खुद को हमेशा हारा हुआ महसूस करने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता चला जाता है। कई बार हमें ऐसी चीज़ें सुनाई या दिखाई देने लगती हैं जो असल में है ही नहीं। दुनिया में ना जाने कितने लोग इससे पीड़ित हैं, मगर आप उन्हें देख कर नहीं बता सकते कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। वो आपसे बातें करेंगे, आपके साथ हंसेंगे भी, आपसे सलाह भी मांगेंगे और आपको सलाह भी देंगे, मगर वो ये सब बिना मन के करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि असल में वो एक किरदार निभा रहे होते हैं जिसका कई बार उन्हें भी एहसास नहीं होता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसमें डूबते चले जाते हैं और अगर वक्त पर उन्हें समझा नहीं गया तो वो गलत कदम भी उठा सकते हैं। मगर ऐसा होता क्यों है? क्यों इंसान भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपके किसी अपने का अचानक आपसे दूर चले जाना, बिजनेस में नुकसान होना या काम से निकाल दिए जाना, स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर ना आना, या वो चीज़ जिसके लिए आपने खुद को झोंक दिया हो मगर आप असफल हो गए हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने उम्मीद नहीं की होती है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मगर जब वो होता है तो हम समझ नहीं पाते कि हम करें क्या, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और ऐसे में हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब हमें कोई ऐसा नहीं दिखता जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, वो इंसान जिस पर हम आंख मूंद भरोसा कर सकें। या फिर हम सोचते हैं कि औरों को क्या तकलीफ देना अपनी वजह से, और इसी कारण हम अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। धीरे धीरे अकेलापन हमें आकर्षित करने लगता है, जिसके कारण हम लोगों से कटने लगते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगते हैं। ऐसी दुनिया जो सिर्फ भ्रम और नकारात्मकता से भरी रहती है। और एक कारण जो हमें डिप्रेशन की ओर ढकेलती है वो है कंपैरिजन, अपनी तुलना औरों से करना। कई बार हम अपनी तुलना औरों से करते हैं तो कई बार हमारे अपने ही हमारी तुलना किसी और से करते हैं। ऐसे में हम कोशिश करने लगते हैं खुद को और बेहतर बनाने की, जिसमें हम कई बार कामयाब हो जाते हैं तो कई बार कामयाब नहीं भी हो पाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। हम लोगों की बातों से डरने लगते हैं, उनसे मुंह छिपा कर निकलना चाहते हैं। हम खुद से ज़्यादा लोगों की बातों की चिंता करने लगते हैं। इससे हम दोहरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि दुनिया के सामने कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बहुत से लोग सोचते हैं अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा हो, सारे ऐशो आराम के साधन हो, तो भला उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। मगर ऐसे में आप लोग को ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें एक वक्त तक ही मायने रखती हैं। जैसे मान लो आपने कोई नया मोबाइल लिया या कोई नई गाड़ी खरीदी। शुरुआत में तो आप बहुत खुश रहते हो और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे रहते हो उन चीज़ों को लेकर, मगर एक वक्त बाद वो आपके लिए एक आम बात हो जाती है। आपका लगाव उससे धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिनके पास पैसा और आराम की ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिर में हमें करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज करके खुद को सही रख सकते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है वो है अपनापन। जी हाँ, हमें अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। अपने दिल की बात या जो डर आपके अंदर है उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी वजह से अपनों को खामखा तकलीफ होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि उस घुटन में अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपके अपनों को ही होगी। इसलिए आप दिल खोल कर बात करिए अपनों से। आपकी तकलीफ़ें, आपका डर, सब कुछ जो भी आपके दिल में है सब बता दीजिए बिना झिझक के। ऐसा करने से पहले तो आप खुद को हल्का महसूस करोगे और आपका डर भी कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। और जो लोग बातें सुने, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोग भी उनको पूरा बोलने का मौका दीजिए। उनको समझने की कोशिश करिए और उनको भरोसा दिलाइए कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले आपको उनके मन का डर निकालना होगा, जो बिना भरोसे के मुमकिन नहीं। और एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि सब एक समान हो जाएं ऐसा तो मुमकिन नहीं। सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। हो सकता है जो एक चीज़ आप में हो वो किसी और में ना हो,
और एक ही ज़िंदगी है आपके पास, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए लगाइए। खुलकर ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लीजिए। ये ज़िंदगी है, इसमें खुशियाँ भी आएंगी तो गम भी आएंगे और चले भी जाएंगे। तो फिर आप बस एक पल को लेकर मत बैठ जाइए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, वक्त लगेगा मगर आप ज़रूर पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। बस हमेशा सकारात्मक रहिए और ज़िंदगी के हर पल को जीने के लिए तैयार रहिए।